नाम है राज कपूर और पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं ये रामेश्वरम का मंदिर है। और इधर जाने के लिए आपको यहाँ पे आपको इसका परिक्रमा भी करना पड़ता है और ये इसका 4 गेट है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप पीछे की साइड से इधर की साइड से आप अगर आएंगे रेलवे स्टेशन बस से अगर आते हैं तो इधर से आएंगे। अब यहाँ से जाना है सबसे पहले आपको गेट जो मिलेगा वेस्ट टावर एंट्रेंस मिलेगा आपको। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरा से आपको पूरा इसका परिक्रमा करके दिखाता हूँ। इसको सिर्फ 4 राउंड से घूमना होता है, 4 राउंड है। आगे यहाँ पे थोड़ा आगे जाएंगे तो एक टिकट काउंटर पड़ेगा जहाँ पे 22 फूल का स्नान किया जाता है। अगर आप पापी हैं ज़्यादा तो आप पीछे की साइड में जाके आप पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। तो चलिए हम टूर कराते हैं आपको। वही प्रॉब्लम है इधर आपको इधर आपको हिंदी में खाना मिल जाएगा। हाँ, उधर खाना नहीं मिलेगा आपको। मारवाड़ी है, गुजराती है, हम टोटल अभी मैं इधर ही खाना खाया। अरे वो तेलुगु भी नहीं समझ रहा है, ये तो दिक्कत है ना। लेकिन एक बार आप इच्छा करें तो घूम लीजिए। उधर पार्वती जी का मंदिर है। पार्वती जी का मंदिर है, एक बार घूमिए आप। वहाँ कैसा होता है? आप कन्याकुमारी जाएंगे ना तो वहाँ पे भी आपका सर्ट करवाएगा। कन्याकुमारी में? हाँ, अब जैसे इंटरेस्ट में घुसेंगे आपको पूजा का थाली देगा। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। आगे जाइए, आगे जाएंगे तो आपका शर्ट आपको ऊपर का ये हिस्सा ना उतार के अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अब पूरा उसके बाद परिक्रमा कराते कराते मंदिर के गृह प्रवेश में जाएंगे आप। वहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए कन्या देवी का और उसके बाद से कपड़ा पहन के आप बाहर हो जाइए। ये रहा रामेश्वरम मंदिर, जो कि ये अगर आप इधर से रेलवे से आएंगे तो बस से आएंगे तो ही ये रास्ता पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा अगर कहीं घूम के आते हैं तो दूसरा गेट भी आप पा सकते हैं। ये होता है वेस्ट टावर एंट्रेंस। आप यहाँ से अगर घुसेंगे अंदर तो जो कलाकृतियाँ हैं आपको मतलब मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ से आप घुस सकते हैं अंदर। एक मिनट अंदर मतलब एक बार आपको बिना कैमरे का अगर घुसना चाहते हैं तो घुसिए। आपको मार्केट का टाइप का मार्केट ही मिलेगा, लेकिन जो कलाकृतियाँ ना बहुत सुंदर बनाई गई हैं। मैं आपको एक बार मतलब दिखा तो नहीं सकता सामने, ठीक है। आपको बाकी का दर्शन कराता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। आपको ये राइट साइड से जो आपको मिलता है राइट साइड गेट, आप यहाँ से इंटर करिएगा। राइट साइड में आप गेट के याद रखिएगा ये वेस्ट टावर है और वेस्ट टावर के राइट साइड से एंट्रेंस में आप मतलब ट्रेवल करना है और इसका एक परिक्रमा करना है। पूरा परिक्रमा आपको करके दिखाता हूँ। आगे चलेंगे तो ये राजस्थान भोजन मिलेगा। यहाँ पे भी खाना खा सकते हैं और पंजाबी ढाबा पे भी खाना खा सकते हैं, शिव ढाबा पे खाना खा सकते हैं, यानी कहीं भी आप खाना खा सकते हैं। हमने यहाँ पे खाया था शिव पंजाबी पे। तो अब आगे थोड़ा और आएंगे तो आपको एक फिर लेफ्ट, यानी कि इस मंदिर का सिर्फ परिक्रमा है, यानी कि जैसे घूमेंगे यहाँ पे लेफ्ट, फिर आगे जाके भी लेफ्ट लेना है। लेकिन अगर जब आप लेफ्ट घूमेंगे तो यहाँ पे कुछ और नज़ारा आएगा। आपको चलिए दिखाता हूँ। इधर से सब लोग बाहर आते हैं और ये चप्पल इनका नहीं है, मतलब वो चप्पल जमा है। जिस गेट पे हम लोग पहली बार आए थे उसी गेट पे इन लोगों का सब चप्पल जमा हो जाता है। अभी भी हम लोग मंदिर का परिक्रमा ही कर रहे हैं। अभी लेफ्ट साइड घूमे हैं, थोड़ी दूर और आगे जाएंगे एक और गेट मिलेगा। एंट्रेंस गेट नहीं है, ये आउट गेट है। मतलब यहाँ से जो आप 22 कुंड का जब जल अपने शरीर पे धारण कर लेंगे तब यहाँ से आपको एग्जिट कराया जाएगा। और ये मंदिर है, ये साइड में मंदिर ही है। ये जो दुकानें बनी हुई है सब रेंट घर हो रहा है, तो ये बीच में पड़ता है। हाँ, एक चीज़ का आपको यहाँ पे आने से ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी टूर का पैकेज दे, चाहे कोई भी कुछ घुमाने का दिखाने का कुछ प्रयास करे तो आप उन लोगों से सिर्फ इग्नोर करना है। और जब आएंगे वहाँ पे तो आपको चप्पल जमा करने के लिए आपको वापस आऊँगा तो वहाँ दिखाऊँगा। लेकिन आप अगर जो बैग पैक या फिर रूम चेंज करना, मतलब अपना ड्रेस चेंज करना चाहते हैं, ये देखिए दूसरा वाला गेट, ड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो एकदम गेट के पास ही मत किसी को दीजिएगा, चाहे वहाँ पर लॉकर मत लीजिएगा। लॉकर आपको चाहिए तो थोड़ा सा इधर उधर हट जाइएगा, क्योंकि अगर हटेंगे तो आपको 100 रुपये की जगह पर 50 रुपया 30 रुपये में भी कम हो जाएगा। अगर गेट पे ही आप फंस जाएंगे, वहीं पे आप लॉकर ले लिए, वहाँ पे हाई चार्ज लेते हैं। उनको पता है अभी आ गया है तो इसका लॉकर भारी होगा, सामान लगेज रखेगा इधर। अभी ये आउट ट्रेंस है, मतलब यहाँ से आउट होना, एग्जिट करते हैं। ये जो मंदिर है यहाँ से सब लोग आउट लेते हैं, क्योंकि इनको 22 कुंड का जल इनके ऊपर गिरा दिया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा जलसाजी होती है, ठीक है, सामने की साइड में सब
सुबह से लोग दर्शन कर रहे हैं, अभी भी जा ही रहे हैं, लेकिन ये लोग परिक्रमा करने वाले हैं। अब ये बीच में जो लाइन बनी है, आप वहीं से आप चाहें तो इसमें घुस के आप इसमें लग सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी इधर से, इधर एग्जिट पॉइंट है, इंटर पॉइंट है, आप लग सकते हैं। किधर से भी घुसिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ 22 कुंड का यहाँ पे जो जल है अपने शरीर पे लेना है, चाहे दाएं से लीजिए चाहे बाएं से, यहाँ पे कोई नियम रूल लागू नहीं होता। थोड़ी दूर और आगे चलेंगे तो हम देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा दूरी तय करना है। अब यहाँ से हमको फिर से लेफ़्ट लेना है, और कुछ समुद्री और कुछ यहाँ पे हाथ से बनावट की गई यहाँ पे कुछ सामानें दिखती हैं, आपको चाहिए तो ले सकते हैं। यहाँ पे बाकी किसी चीज़ का लोचा नहीं है, बस खाली एजेंट के चक्कर में ना पड़े। आप कोई अगर आपको चांस देता है कि हम आपको डायरेक्ट दर्शन करवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, आप नहीं तो आपको 22 कुंड का जो जल है नहीं दिया जाएगा, तो इसमें थोड़ा धांधली है, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। अभी पहले ये रहा आपका वे टू स्पेशल दर्शन। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपको स्पेशल दर्शन चाहिए तो यहाँ पे टिकट काउंटर पे है 100 से 300 रुपये, ठीक है। आम दर्शन के लिए फ्री है। आम दर्शन के लिए कभी कभी गेट बंद कर देता है, भीड़ ज़्यादा लग जाता है। ये 200 से 100 रुपये से 200 रुपये का जो टिकट है, इसमें स्पेशल दर्शन कराया जाता है। इसमें भी वो लाइन, सब लोग तो स्पेशल में आ जाते हैं ना, क्योंकि जो भी दूर से दर्शन करने आए हैं 100-200 रुपये के चक्कर में भगेंगे तो नहीं। तो ये गेट हो गया। विशेष दर्शन का 1 से 200 रुपये, तो सब लोग 200 रुपये भाई 200 रुपये ही देते हैं। पहले 100 रुपये देते थे तो वही भीड़ रहता था, पहले 100 रुपये दे देते थे, क्योंकि सबको दे ही देना था। अब इतना दूर आ गए हैं तो 100 रुपये दे ही दे, फास्ट दर्शन हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसके बावजूद जब भीड़ ज़्यादा लगने लगा 100 रुपये वाले, तो उसके बाद 200 रुपये का टारगेट लगाया गया। तो 200 रुपये वाला भी वैसे ही भीड़ चलता है, खाली वाला होता है। हमारे जैसे होते जब भीड़ में आके विकलांगों के लिए। अब यहाँ से आपको बस यहाँ से भी लेफ्ट लेना है, यानी कि एक मंदिर का ये प्रांगण है, और इस प्रांगण का आपको परिक्रमा करना है। बस अंदर की साइड से आप बना हुआ है रोड, वे बना हुआ है, तो उसके अंदर से आप घूमिएगा। ये कलाकृतियाँ यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त की जाती है। ये तमिलनाडु का पहले से एक कल्चर रहा है। यहाँ पे मंदिर जो भी बना है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिज़ाइनर की वजह से ही जाना जाता है, पहचाना जाता है। और बड़े से बड़े यहाँ पे एक चीज़ है, किसी भी होटल में खाना खा लीजिए, एजेंट से खाली बचिएगा। लॉकर में अगर आपको कुछ जमा करना है, कुछ रखना है, तो 150 में आप काम कंप्लीट हो जाएगा। कपड़ा बदलना, ड्रेसिंग चेंज, और ये लॉकर रूम आपको मिल जाएगा। रहने के लिए चाहिए तो 300 रुपये मिल जाएगा, हर लॉकर वाले के पास रूम अवेलेबल है। आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। रूम उतना कोई खास क्वालिटी वाले नहीं है। अब जो मेन इंटरेस्ट आता है वो है इंटर। आपको अगर 22 कुंड का जो जल लेना है तो आपको ये आगे वाला गेट है, यहाँ से दिख रहा होगा, हाँ, वहाँ से आपको अभी इंटर लेना है। अब यहाँ पे चार्जेस लगेंगे कुछ आपको अंदर जाने के लिए, जो कि यहीं पे आपको एजेंट मिलेंगे। और याद रखिएगा, ये धांधली होता है। क्या कहेंगे, बोलेंगे 1500 रुपये दो, 1400 रुपये दो। ये लॉकर है स्पेशल मंदिर का, तो इसमें 50 रुपये में आप जमा कर सकते हैं अपना चप्पल, चाहे लगेज वगैज। यहाँ सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। कभी कभी फुल रहता है, तो इसीलिए मैं बताया कि अब गेट पर मत जमा कीजिएगा, बाहर जमा कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद से ये हो गया अपना इंटर पॉइंट असली, जहाँ पे हम लोग 22 कुंड का जो जल होता है हम लेंगे। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि जब राम लंका से लौटे थे वापस रावण का वध करके, तो उनको ना पाप लग गया था। क्योंकि ये पाप लगा था कि ब्राह्मण की हत्या की है, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था ना, तो उस ब्राह्मण हत्या को ब्रह्म हत्या उनको लगा था। तो ब्रह्म हत्या को यहाँ पे शंकर भगवान का एक पूजा किए थे, और यहाँ पे 22 कुंड का जल से नहाए थे, और उनका पाप ख़त्म हो गया था। आपको भी अगर लगे कि आपके ऊपर ज़्यादा पाप है, आप भी आइए यहाँ पे 22 कुंड नहाइए, और एक एक्स्ट्रा नहा लीजिए उस समुद्र में, जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ऑटो वाला से किसी से चक्कर में मत पड़िएगा।
आपको डायरेक्ट चाहिए ना सब कुछ सब जगह जाने के लिए बस मिलेगा। बस में 30 रुपये का, 25 रुपये का, 15 रुपये का, यहीं से भी अगर आप जाना चाहते हैं तो 20 रुपये का टिकट कराएंगे तो आपको धनुषकोडी डायरेक्ट ले छोड़ेगा। नहीं तो इन लोगों के चक्कर में पड़ेंगे ऑटो वाले तो 1600-1500 रुपये हाथ से जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया अपना मेन इंटर पॉइंट। आगे आपको टिकट काउंटर वहाँ पे लगा हुआ है सामने। जहाँ से हम चले थे वो ये गेट है, यहाँ पे है। यहाँ से भी डायरेक्ट आते तो ए एग्जिट इंटर पॉइंट पर हम चले आते, लेकिन वहाँ से राइट साइड से हम परिक्रमा करते हुए फिर घूमते घूमते 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट और ये 4 गेट, चौथे गेट पर हम लोग आए हैं। और यहाँ से आप चप्पल वप्पल ऐसे फ्री में रख सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में चोरी नहीं होता यहाँ पे। हम जहाँ तक हम 4-5 महीने रहे हैं, तो यहाँ से आप अंदर 22 कुंड का जल ले सकते हैं। और इसमें एक स्पेशल बात मैं आपको बीच में बता रहा था, छोड़ दिया। ये 1600 रुपये 1500 रुपये का डिमांड करते हैं लोग। अगर आप उनको नहीं देंगे तो आपके शरीर पर सिर्फ छींटा मारा जाएगा, मतलब आपको मतलब एक तरफ से समझ लीजिए आपको गीला किया जाएगा, खाली आप डिस्टर्ब होंगे। अगर वही आप पैसा आपसे नहीं मांगा जाता है, अंदर आप चले जाते हैं बाय द वे, तो वहाँ पे आपको गलती से चाहे एक बाल्टी से पानी से, एक बाल्टी में 3 जन को नहाते हैं हम लोग, तो एक बाल्टी में आपका अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो 3 जने को तो नहाएंगे। अन्यथा अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको चुन लेते हैं और हर जगह आपको छींटा ही खाली मारते हैं। यहाँ पे थोड़ा धांधली है, खैर इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान के नाम पे जो भी ये लोग करें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो भी जैसी करनी वैसे भरनी। अब यहाँ से जब हम फिर वापस अपने मेन गेट पे आने का कोई आएंगे, मैंने बीच यहाँ पर मोड़ है, लेफ़्ट लेंगे फिर से, ठीक है, आपको इसके बारे में पता। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे बस स्टॉप है। अब कहीं भी जाने के लिए आप बस ले लीजिए, ऑटो के चक्कर में ना पड़िए। ऑटो ग्रुप है, अगर आपको आसानी चाहिए तो ऑटो ले लीजिए, थोड़ा पैसा लेंगे लेकिन समय से, और जगह पे धांधली नहीं करेंगे आपके साथ। यहाँ पे पुलिस वाले हमेशा तैयार रहते हैं और आपको ड्रॉप कर देंगे जहाँ पे जाना है। लेकिन आप गलती से अकेले हैं, चाहे डबल हैं, सोलो डुओ कुछ भी है, तो आप इनके चक्कर में पड़िए, आपको बस मिलेगा, वो भी इजीली बस मिल जाता है।